अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अली है और पाइथन लेक्चर सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम पाइथन में लिस्ट्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। सो पाइथन की लिस्ट क्या होती है और वो कैसे काम करती है, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर रहा हूँ। आज से हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर टॉपिक के लिए एक नई फाइल बनाएं ताकि आपकी पाइथन की मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करने का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बिल्डअप हो। मैं यहाँ पे जाके टॉप पे आइकन पे क्लिक करूँगा, एक नई फाइल बनाऊंगा और इस फाइल को नाम ही मैं दे देता हूँ list.py। इस फाइल के अंदर लिस्ट बेसिकली क्या होती है, जैसे हमने कहा था कि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द सिंगल डेटा आइटम। वो डेटा आइटम न्यूमेरिक भी हो सकता है, जैसे मैंने x=19 लिखा। वो डेटा आइटम कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, जैसे मैं नेम इक्वल्स टू यू स्ट्रिंग के केस में अली लिखूँ। वो डेटा आइटम जो हम वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं या स्टोर करते हैं वो कोई बुलियन वैल्यू भी हो सकती है। लेट्स सपोज इज मैरिड के केस में मैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स भी कंटेन कर सकता हूँ। और वो डेटा आइटम आपके फॉर एग्जांपल फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, यानी पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे मार्क्स देता हूँ 3 या 34.90 यार एनी रैंडम वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की ये लिमिटेशन समझ लें कि वेरिएबल सिर्फ एक डेटा आइटम या सिंगल यूनिट ऑफ डेटा स्टोर करने के काबिल होता है। हमारे पास डेली लाइफ में अक्सर ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि हमें मल्टीपल डेटा आइटम्स एज अ कलेक्शन यानी इकट्ठे सेव करने होते हैं। तो उस केस में पाइथन में क्या सूरत हाल अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि मुझे 10 स्टूडेंट्स के या 8 स्टूडेंट के या 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो हाउ वुड आई बी एबल टू डू दैट? तो उसको हम कहेंगे, हम ज़ाहिर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स या कलेक्शन ऑफ मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो पाइथन में कन्वेंशन है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जब भी आप पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स देखें, इसका मतलब है कि दैट इज द लिस्ट। तो ये लिस्ट की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब इस लिस्ट के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली 3 4 या 5 वैल्यूज दे सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरी पाइथन की एक पूरी की पूरी लिस्ट बन गई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ये न्यूमेरिक्स ही हों, आप नंबर्स के साथ साथ या नंबर के अलावा आप इसे नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला डेटा आइटम है नेम, दूसरा डेटा आइटम है हसन, तीसरा डेटा आइटम कुछ भी है लाइक अहमद एक्सेट्रा। तो पाइथन की जो लिस्ट है बेसिकली उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती हैं, उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं और उसमें सिंपली कलेक्शन ऑफ बूलियन वैल्यूज भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। और ऐसा भी मुमकिन है कि इसमें मिक्स डेटा टाइप भी हो सकती है, यानी फॉर एग्जांपल इसमें कुछ बूलियन वैल्यूज पड़ी हुई हैं, कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी हुई हैं और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इसी तरह कुछ फ्लोट वैल्यूज भी हो सकती हैं एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये जो लिस्ट यानी कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को जब रिप्रेजेंट करना हो पाइथन में, तो उसके लिए हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं, यानी वी मेक अ लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन वी असाइन इट टू द वेरिएबल जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, व्हिच इन दिस केस इज मार्क्स। अब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो ये समझना है कि लिस्ट बेसिकली इंटरनली काम कैसे करती है और इन डेटा आइटम्स को मेमोरी में स्टोर कैसे करती है, ताकि हमें ये पता लग सके कि हम इस लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ लिस्ट के ऑपरेशन है, बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिस्ट। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने रिप्रेजेंट की है, इफ यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। तो इसमें बुनियादी तौर पे हमें सबसे पहले लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वन डायमेंशनल फॉर्म, वर्टिकली करें या हॉरिजॉन्टली इसको रिप्रेजेंट कर ले, लेकिन सपोज दिस इज माय लिस्ट जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आइटम्स पड़े हुए हैं। अब इन 6 आइटम्स का मतलब ये है कि मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट आइटम दिया हुआ है ये मेमोरी में यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में रिप्रेजेंट होगा लाइक 300। तो लिस्ट में हर एक आइटम को एक यूनिक पोजीशन मिल जाती है, यूनिक पोजीशन खुद से असाइन कर दी जाती है। तो जो फर्स्ट आइटम होता है उसको पोजीशन मिलती है 0, जो सेकंड आइटम होता है उसको 1, जो थर्ड आइटम होता है इसी तरह 2 और इसी तरह ये ग्रो करती है 3 4 एंड 5। तो आप यूँ समझें कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली मेमोरी में इस पर्टिकुलर लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन नीचे डायग्राम में दी गई है। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको 0 1 2 3 4 5 इनको हम बोलते हैं इंडेक्सेस, यानी हर लिस्ट के हर आइटम का एक यूनिक इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब उसकी पोजीशन। तो जीरोथ पोजीशन को हम कहेंगे जीरोथ इंडेक्स, देन फर्स्ट इंडेक्स, देन सेकंड इंडेक्स। ये जो इंडेक्स लेफ्ट टू राइट ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे इस शेप में इस डायग्राम में, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्स। और इसी तरह पाइथन की लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ जीरो बेस्ड यानी पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं। इंडेक्सेस आर ऑलवेज जीरो बेस्ड, यानी पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और नेगेटिव हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। व्हाट डज दीज इंडेक्स मीन, इसको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब भी हमें लिस्ट की फॉर्म में आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला आइटम जीरो उसका जीरो पोजीशन या जीरो इंडेक्स होता है, दूसरे आइटम का 1 और इसी तरह ये सीक्वेंस में ग्रो करते जाते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू दी प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। तो ये हमारी लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब हम अगर लिस्ट के किसी आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, इन दिस केस मैं सपोज करता हूँ जी कि मैंने 12 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा विच इन दिस केस इज मार्क्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के उसकी पोजीशन या उसका इंडेक्स दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं 0 दूंगा तो जो डायग्राम से आपने देखा था इस मार्क्स की लिस्ट के 0th पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है 12। तो इस केस में अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, लेट मी डू इट लाइक दिस, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। सो इफ आई रन दिस कमांड, लाइक मैं इसे रन करूंगा पाए और लिस्ट, चूंकि अब मेरी फाइल का नाम लिस्ट हो चुका है डॉट पाए, तो मुझे 12 मिलेगा।
इसी तरह आप किसी भी इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो ये कौन सा 0th, 1st, 2nd और 3rd, मुझे ये 67 आंसर मिलना चाहिए। सो इफ आई गो बैक टू रन द प्रोग्राम तो इट विल गिव मी द 67 आंसर। सो दैट्स इट। आप किसी भी इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं। इंडेक्सेस कैन बी नेगेटिव। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे -1 पास कर दें तो इस सूरत में ये लेफ्ट साइड से शुरू करने के बजाय राइट साइड पे जाएगा और -1 का मतलब पहला इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट उसको प्रिंट करेगा। सो पाइथन में इंडेक्सेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन दिस केस उसने मुझे 78 दिया और अगर मैं यहाँ पे -4 करूँ या -3 करूँ या -2 करूँ वट, तो ये मुझे -2 वाला इंडेक्स प्रिंट करेगा, यानी ये -1 है और ये -2 है। तो पाइथन की जो लिस्ट है उनको दोनों तरफ से आइटरेट किया जा सकता है, फ्रॉम जीरो बेस्ड यानी 0 से अप और -1 से डाउन। तो दिस इज हाउ एक्चुअली लिस्ट का जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है। तो लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। वन ऑफ देम इज लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना। अच्छा, लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए इसकी स्लाइसिंग भी की जा सकती है। मसलन अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो यू कैन यूज दिस कॉलन सिंबल इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं इस कॉलन सिंबल में यहाँ पे 3 लिखूँ तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट से शुरू करेगा और अप टू 3rd इंडेक्स मुझे एलिमेंट प्रिंट करके देगा। इफ आई कैन डेमोन्स्ट्रेट यू दिस, तो इसने स्टार्ट किया 0 से 0 पे 12 पड़ा हुआ है, 1 पे 23 पड़ा हुआ है और 2 पे पड़ा हुआ है 45। तो 3 का मतलब है अप टू 3, उसमें 3rd इंडेक्स इन्वॉल्व नहीं है तो 67 वो प्रिंट नहीं करेगा, बट अप टू 3 जितने भी होंगे। अगर आप यहाँ पे लेट सपोज 2 दे दें तो अब ये उसे रेंज कंसिडर करेगा। तो अब मार्क्स की लिस्ट में से जो आइटम प्रिंट करेगा वो 2 से लेके 3 तक प्रिंट करेगा। इफ आई अगेन गो बैक एंड रन दिस टू डेमोन्स्ट्रेट इट, तो 2 से 3 के दरमियान यानी 0 है, ये 1 है, ये 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है। 2 से 3 के दरमियान 45 है, यानी लोअर लिमिट को ये इंक्लूड करता है, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता। सेकंड इंडेक्स वाले 45 को इसने इंक्लूड किया और अपर इंडेक्स वाले 47 को इसने इंक्लूड नहीं किया। सिमिलरली अगर हम इस रेंज को माइनस में दें, मैं कहता हूँ जी कि -1 से लेके -3 तक प्रिंट करें, तो व्हाट इट विल डू इज कि ये रेंज लिस्ट, तो इसने मुझे -1 से -3 तक, -1 ये है, -2 ये है और -3 ये है। तो इसका मतलब इफ इट इज नॉट शोइंग द आउटपुट इट इज नॉट सपोर्टिंग द रेंज इन द नेगेटिव इंडेक्सेस, इन केस ऑफ द नेगेटिव इंडेक्सेस। तो आप रेंज को सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सेस के लिए इटरेट कर सकते हो और नेगेटिव इंडेक्सेस को आप सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस वाज द वे कि हम अरे के एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी एलिमेंट पूरी की पूरी अरे को प्रिंट करना है तो आप सिंपली पूरी अरे सॉरी मेरे अरे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको कहते हैं, पाइथन में इसको लिस्ट बोलते हैं। अगर पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको यूँ कर सकते हो। इसका इफेक्टिव या दूसरा तरीका यह है कि पूरी लिस्ट को अगर आप एज अ सेपरेट एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हो तो देन आपको लूप यूज़ करनी पड़ेगी। वो जब हम लूप के चैप्टर में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि लूप कैसे ट्रेवर्स करती है या कैसे आइटरेट कर सकते हैं लूप के थ्रू एक अरे को। अब पाइथन में जो लिस्ट है उसके कुछ फीचर्स हैं कि पाइथन की लिस्ट ऑर्डर को मेंटेन करती है। हमने ये देख लिया है कि हमेशा पहला आइटम 0th इंडेक्स पे होता है, दूसरा आइटम 1st इंडेक्स पे होता है। तो पाइथन लिस्ट्स आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो ये एक उसकी प्रॉपर्टी है, फीचर है कि लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होती है, ये ऑर्डर को मेंटेन रखती है। दूसरा ये कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये है कि लेट मी मेक अ कमेंट ओवर हियर, लिस्ट्स आर म्यूटेबल। वैसे लफ्ज़ म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, लिस्ट्स को चेंज किया जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे देख लें कि जब भी आप किसी भी लाइन के स्टार्ट में हैश लगाएंगे तो हैश के आगे कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट बन जाएगा, यानी ये वाली लाइन एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए लिखी जाती है, इसका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सो यहाँ मैंने जस्ट आपके हिंट के लिए लिखा है कि नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एक्चुअली लिस्ट्स आर म्यूटेबल। सो लिस्ट की म्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे 23 की जगह कोई और वैल्यू स्टोर करनी है 50, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा और 23 का इंडेक्स नंबर क्या है 0 और 1, तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा और कहूँगा जो यहाँ पे जो वैल्यू है 50 या 90 जो भी आप वैल्यू नई वैल्यू देना चाहते हैं। तो इस केस में अब अगर मैं इस पास लिस्ट को प्रिंट करूँ लाइक मार्क्स, तो दिस नाउ विल गिव मी द रिजल्ट विद दिस 23 को रिप्लेस करके 90 कर देगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी 12, 90, 45, 67 और 78। तो इसका मतलब है कि लिस्ट कैन बी म्यूटेबल, लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। जब हम टपल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली वो इम्यूटेबल है और प्राइमरी डिफरेंस टपल और लिस्ट में ये होगा कि लिस्ट इज म्यूटेबल और टपल इज इम्यूटेबल। खैर जब हम टपल पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम दोबारा से वो बात करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि लिस्ट कैन कंटेन अ डुप्लीकेट वैल्यू। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 67 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 67 को 3 दफ़ा भी लिख दूँ तो इट डज अलाउ मी टू एंटर द डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो दैट शुड गिव मी द रिजल्ट विद ऑल दोज डुप्लीकेट्स वैल्यू इन इट। तो इट अलाउज द डुप्लीकेट वैल्यू। फिर उसके बाद ये है कि ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लिस्ट कैन कंटेन द हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। मतलब होमोजीनियस ये होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अभी तक ये जो मेरी लिस्ट थी इसमें सारा का सारा डेटा सिमिलर टाइप का था, टाइप का मतलब सारे के सारे नंबर थे, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस डेटा। अगर मैं यहाँ पे बीच में कोई एक डाटा आइटम को चेंज करके मैं इसे ट्रू कर दूं तो नाउ दिस, और इसको मैं अगर मैं चेंज करके अली कर दूं तो अब ये जो मेरी अरे है इट डजंट कंटेन द होमोजीनियस डेटा एनी मोर बट इट हैज़ बिकम हेट्रोजीनियस। तो लिस्ट में आप हेट्रोजीनियस डेटा को भी सेव कर सकते हैं। अगर लिस्ट में कोई नया आइटम डालना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सिंपली करेंगे मार्क्स डॉट अपेंड। ये लिस्ट के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो लिस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें एक फंक्शन है लिस्ट डॉट अपेंड। तो अपेंड क्या करता है, आप इसमें जो भी कोई नई वैल्यू देंगे, मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू गिव यू 23,
तो ये 23 को इस लिस्ट के लास्ट पे अपेंड कर देगा, यानी ऐड कर देगा। दैट्स हाउ एक्चुअली वी ऐड न्यू आइटम्स टू द लिस्ट। तो अब मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो कैन यू सी कि हमें लास्ट में 23 आ गया। सिमिलरली अगर आप इसी तरह एक और लिस्ट में आइटम अपेंड करना चाहें जिसको आप कह दें कुछ भी व्हाट्सएवर लाइक 200, और अब आप इसको डिस्प्ले करें तो यू कैन एक्चुअली सी दैट दैट हैज़ बीन अपेंडेड। इसी तरह लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे लिस्ट का एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं जी डॉट इंसर्ट। तो इंसर्ट का मतलब ये है कि आपने बिलफर्ज डेटा एंड पे नहीं ऐड करना, बीच में किसी जगह पे ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट को दो पैरामीटर्स देंगे, इन दो वैल्यूज देंगे। पहली वैल्यू लेट्स सपोज मैं इसे देता हूँ 2 और दूसरी वैल्यू देता हूँ इसको 600। तो अब ये सेकंड इंडेक्स पे जाके 200 या सॉरी 600 वैल्यू इंसर्ट करेगा। सो लेट मी सी कि ये 600 कहाँ पे आता है, एंड यू कैन सी अब 0 1 और 2। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे 12 था, फर्स्ट इंडेक्स पे 23 था और सेकंड इंडेक्स पे 2 था। तो उसने सेकंड इंडेक्स पे जाके 600 को पेस्ट कर दिया। तो आउटपुट में हमारा ये। तो म्यूटेबिलिटी का यही मतलब है कि आप देख लें कि हम अरे को बार बार चेंज कर रहे हैं, हम कभी उसमें नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, कभी हम उसमें नए एलिमेंट को किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी अवेलेबल हैं बेसिकली, जिनमें मिसाल के तौर पे हम कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे पता है कि मेरी लिस्ट में ट्रू वैल्यू पड़ी हुई है एंड आई वांट टू रिमूव द ट्रू वैल्यू यानी बूलियन वैल्यू, तो मैं मार्क्स लिखता हूँ और डॉट रिमूव लिखता हूँ और इस रिमूव के बाद मैं इसको लिख देता हूँ जी कि ट्रू वैल्यू को बीच में से क्या कर दो, रिमूव कर दो। और अब जाके मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी मेरे पास वो ट्रू वाली वैल्यू बीच में से गायब हो गई है। तो वी कैन रिमूव द आइटम्स फ्रॉम एन अरे, वी कैन ऐड द न्यू आइटम्स टू द एग्जिस्टिंग अरे। अच्छा, मैं बार बार अरे और लिस्ट को मिक्स कर रहा हूँ बिकॉज जावास्क्रिप्ट में सिमिलर चीज़ सिमिलर सिंटैक्स के साथ बेसिकली ये अरे कहलाती है। तो आप इसको फिलहाल सेम ही कंसिडर करें। जब मैं कहूँ लिस्ट, जब मैं कहूँ अरे, तो बोथ आर एक्चुअली द सेम थिंग्स इन हियर। सो आई थिंक ये जो बहुत कॉमन और बेसिक फंक्शंस थे उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। अब बहुत सारे और भी फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि लिस्ट पे अप्लाई हो सकते हैं, बट जब हम थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे तो हम साथ साथ या बार बार इनको डिस्कस करते रहेंगे। बट आई थिंक यू हैव गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिस्ट में किस किस टाइप का डाटा सेव किया जा सकता है, और लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लिस्ट बेसिकली ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है, लिस्ट हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स या टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है, लिस्ट जो है वो डायनामिक होती है साइज में, यानी इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। लिस्ट इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके इंडेक्सिंग के थ्रू लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, और इसकी स्लाइसिंग की जा सकती है, यानी कॉलन के साथ बेसिकली रेंज को भी प्रिंट किया जा सकता है। आखिरी चीज़ ये भी देख लें कि बेसिकली लिस्ट को नेस्ट भी किया जा सकता है, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी डाला जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अगर ये दूँ 12 23 और फिर इसका दूसरा, तो आप यूँ कह लें कि मैंने एक पेरेंट लिस्ट के अंदर दो नेस्टेड लिस्ट्स डाल दी हैं। तो 0th इंडेक्स पे ये लिस्ट पड़ी होगी और फर्स्ट इंडेक्स पे पूरी की पूरी ये लिस्ट पड़ी होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। सो ये था बेसिकली लिस्ट्स का इंट्रोडक्शन इन पाइथन। तो लिस्ट डेटा आइटम्स कैसे यूज होती है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।